Let's now discuss the Charter Act of 1813. So this was a very important act because इसने बोला था कि हम कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर रहे हैं ट्रेड में एक्सेप्ट टी और चाइना वाले ट्रेड में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी जिसके चार्टर्स मिलते थे तो वो ख़त्म हो रहा था एक्सेप्ट फॉर टी और चाइना। वो ट्रेड वो अभी भी कर सकते थे। तो इसका बैकड्रॉप क्या था कि नेपोलियन का राइज हो गया था फ्रांस में एंड उस वजह से यूरोप में ट्रेड रेगुलेट होने लग गया था। सो England wanted the trade monopoly of EIC to go in India so that other people, other Europeans, other Britishers could actually trade in India, not only the EIC. तो इसीलिए कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। एक हद तक टी और चाइना रह गया था। फिर 1 लाख रुपीज़ की बात हुई थी फॉर एजुकेशन एनुअली। तो ये बेसिकली एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी थी कि किस में एजुकेशन होनी चाहिए। तो उस वजह से ये फंड्स एक्चुअली 1835 के एक्ट मतलब 1835 तक यूज़ ही नहीं किए गए थे या रिलीज़ ही नहीं किए गए थे बिकॉज यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए या वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था प्रीच करने में इंडिया में। फिर सेपरेट अकाउंट्स बन गए थे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और टेरिटोरियल रेवेन्यू के, क्योंकि आप देखोगे कि इससे पहले जो एक्ट था 1793 में उसमें ऑलरेडी कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को तो अलग कर ही दिया था। अब 1813 के एक्ट में सेपरेट अकाउंट्स बन गए थे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के और रेवेन्यू के। तो मतलब रेवेन्यू तो जो अलग पहले जुडिशरी से हुआ था, अब बाकी चीज़ें और टेरिटोरियल रेवेन्यू को अलग कर दिया गया था। फिर 10.5% डिविडेंड देना था कंपनी के शेयर होल्डर्स को। अब आप देखेंगे कि जो 1773 का एक्ट था उसमें 6% डिविडेंड की बात हुई थी एंड दिस एक्ट टॉक्स अबाउट 10.5% डिविडेंड। फिर असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, क्योंकि उनकी मोनोपोली चली गई थी EIC की, तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडियन टेरिटरीज के ऊपर अब उनकी सोवरेनिटी हो गई थी।